सतपाल महाराज माननीय मंत्री पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण की अध्यक्षता में शुक्रवार को मेला नियंत्रण भवन CCR में आगामी 4 जुलाई से प्रारंभ होने वाले कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में SDM श्री पूरन सिंह राणा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कांवड़ यात्रा का इतिहास, कांवड़ यात्रा की समयावधि, विभिन्न राज्यों में आने वाले कांवड़ियों का क्या अनुपात है, वर्ष 2002 से अब तक कितने कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेने आए, कांवड़ यात्रा के क्या क्या नियम रहेंगे, कांवड़ मार्गों का विवरण, वैकल्पिक मार्गों का विवरण, कांवड़ यात्रा की क्या क्या चुनौतियां हैं, रोडी बेला वाला बैरागी कैंप सहित पार्कों में की गई व्यवस्था, कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रमुख स्टेक होल्डर, कांवड़ यात्रियों की सुविधा हेतु प्रशासन की व्यवस्था, कांवड़ मेले की दृष्टि से स्वास्थ्य, नगर निगम आदि विभागों द्वारा दी जा रही तैयारियां आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। माननीय कैबिनेट मंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि ईश्वर ने उन्हें कांवड़ मेले के निमित्त लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए वे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा का अब तक का जो इतिहास रहा है उसका आम जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के संबंध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष इसमें इजाफा हो रहा है, उसी को देखते हुए इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कांवड़ मेले के संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था के संबंध में माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ मेले को 12 सुपर जोन, 32 जोन तथा 119 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसके पूरे संचालन के लिए 5 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इस पर माननीय कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा संचालन के लिए जितने भी अधिकारियों की तैनाती की गई है उनके मोबाइल नंबरों का भी प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जरूरत पड़े तो उनसे संपर्क किया जा सके। सतपाल महाराज ने बैठक में बताया कि प्रतिमाह कोई न कोई तीज, त्योहार तथा मेले आयोजित होते रहते हैं, जिसके लिए सरकार भविष्य में एक मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा की प्रमुख तिथियों के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए। माननीय कैबिनेट मंत्री ने कांवड़ यात्रा के क्या क्या नियम निर्धारित किए गए हैं तथा क्या क्या चुनौतियां हैं के संबंध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि कोई भी कांवड़ 20 फीट से ऊंचा नहीं होगी। कांवड़ियों कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो तथा व्यापारी बंधु भी इस तरह की कोई भी सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे। कांवड़ियों को निर्धारित ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। इस पर माननीय कैबिनेट मंत्री ने ऐसे कांवड़ियों जो अपने दुपहिया वाहन का साइलेंसर निकाल कर चलते हैं से अपील की कि वो इस तरह के कार्य ना करें, क्योंकि यह ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन होने के साथ ही कष्टकर वातावरण भी बनाता है। समीक्षा बैठक हुई है, इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड है उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है, जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि लोकल मर्चेंट जो है, स्थानीय जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके हितों की भी रक्षा की जाए, क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का उनका एक अवसर होता है, तो उनके हितों की भी रक्षा की जाए। तो इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए समीक्षा की गई और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में सभी कांवड़ियों की यात्रा जो है सुसंपन्न होगी और भगवान शंकर की कृपा से ये यात्रा सफल होगी। तैयारियाँ पूरी हैं और कुछ हमने सचेत किया, लोगों को बताया भी है और इसमें कहा है कि भाई क्योंकि जगह जगह बरसात होती है तो सांप भी निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं, तो झाड़ियाँ कटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्नेक वेनम का भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो मैं समझता हूँ कि यात्रा सुरक्षित और सुगम रहेगी। मंत्री जी, इस बार यात्रा में विशेष क्या, इसमें पुष्प वर्षा होगी और निश्चित रूप में